एक मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती है दोस्तों, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप सबसे पहले पहला पार्ट जरूर देखिए, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके दोस्तों, चलिए। तो अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज के अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर को नहीं देखा हुआ है, क्योंकि आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मैथ स्पेशल नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर बहुत सारे पुराने लेक्चर भी मैथ के कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने उन चैप्टरों को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, उन सभी चैप्टरों को प्रॉपर तरीके से देखिए। और यदि आपको उनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का सेशन उन्हीं लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 जरूर देखा है। तो यदि आप लोगों ने अब तक नहीं देखा हुआ तो बिल्कुल जाकर उस पार्ट को जरूर देखिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लगा दीजिए सर आज का अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? जी हाँ दोस्तों, उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भाई एक आदमी है तो आदमी को अपन मैन मान लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम मान लिया यहां पे हमने, ठीक है। अगर बात की जाए तो वो जो आदमी है किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बोले सर 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। भाई बेटे को अपन S मान लेते हैं और अगर वो आदमी और उसका बेटा मिल जाता है तो काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेता है? बोले सर 3 दिन में पूरा कर लेता है। हम सबको पता है कि यहां पर टोटल काम होना बेहद ही जरूरी है, तो टोटल काम नहीं अगर दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे? कुछ भी मान सकते हैं। और आप सबको पता है कि मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं मानने वाला हूं, मैं इन दोनों का LCM ही मानने वाला हूं। और हम सबको पता है कि इन दोनों का LCM कितना आएगा? बोले सर 15। तो मान लेते हैं कि कुल काम कितना रहा होगा? बोले सर 15 काम रहा होगा। दोस्तों ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि यदि आप लोगों ने पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ओके दोस्तों, बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कमेंट करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए। वो जो व्यक्ति है वो 5 दिन में पूरा काम कर लेता है और अपने पुत्र के साथ मिलकर 3 दिन में पूरा काम कर लेता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि कुल काम 15 है और वो व्यक्ति 5 दिन में पूरा काम करता है तो सिंपल सी बात है वो एक दिन में कितना काम करता रहा होगा? बोले सर वो एक दिन में 3 काम करता रहा होगा। और जब अपने पुत्र के साथ मिल जाता है तो एक दिन में कितना काम करता रहा होगा? बोले सर एक दिन में 5 काम करता रहा होगा। यहां तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि ये 5 काम और 3 काम कहां से आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब दोस्तों क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ है कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों अगर हमें यह पता करना है कि उसका बेटा अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसके बेटे के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। तो हम सबको पता है कि अगर वो व्यक्ति और बेटा मिल जाते हैं तो 5 काम करते हैं, और जबकि वो व्यक्ति अकेले 3 काम करता है तो सिंपल सी बात है वो बेटा अकेले कितना काम करता होगा एक दिन में? बोले 2 काम करता होगा। भाई तभी तो ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, जिसमें से जो पिता है या वो व्यक्ति मान लो कितना काम करता है? बोले सर 3 काम। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पुत्र कितना या बेटा कितना काम करता होगा? बोले सर 2 काम करता होगा। तो यहां से एक चीज निकल आई कि जो बेटा है वो एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर वो एक दिन में 2 काम करता है। आगे आप सबको पता है कि काम करना कितना है? बोले सर काम करना है 15 और बेटा एक दिन में 2 काम करता है। तो सिंपल सी बात है उसे कुल काम करने में कितने दिन लगने वाले हैं? तो उसे कुल काम करने में 7 सही 1/2 दिन लगने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल था और उतने ही सिंपल तरीके से बताया भी गया है। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को समस्या आती है ना तो फिर यार बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, उसका समाधान शायद इस
ब्रह्मांड में नहीं है। क्योंकि इतने सरल तरीके से बताने के बावजूद भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो समस्या यकीन मानिए यहां नहीं है, आपके खुद के अपने दिमाग में है। और वो क्या है पता है, ना समझने की। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अगर आपने चाहा कि ये हमसे बने, हमें समझना है, हमें लेक्चर अच्छे से देखना है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों को समझ में भी आएगा और बनेगा भी, मैं आपसे ये वादा करता हूं। चलिए तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आ गया 7 सही 1/2 दिन। तो चलें अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो सर लगा दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है और जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। इतनी सरल तरीके से आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा और उतने ही सरल तरीके से आप मैथ को करने भी वाले हैं। तो जो जिन लोगों का बेसिक भी अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद उनका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी यदि मिल जाते हैं तो किसी काम को 4 दिन में क्या कर देते हैं, बोले सर पूरा कर लेते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए तो आगे क्या लिखा हुआ कि यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और यदि अकेला ए काम को करता है तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, बोले सर 6 दिन में। कुल काम ही तो नहीं दिया हुआ है तो कुल काम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना, बोले सर 12 काम। अब यदि ये 12 काम करना है तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, बोले सर 3 काम। और अगर बात की जाए कि अकेला ए इस 12 काम को यदि 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता रहेगा, बोले सर 2 काम करता रहेगा। आगे आप सबको पता है कि हमें निकालना क्या है, बोले सर हमें निकालना है कि बी अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। तो हम सबको पता चल गया होगा और अब तक तो आपको भी पता चल गया होगा कि यदि ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं और ए अकेला ही यदि 2 काम करता है तो सिंपल सी बात है बी कितना काम करता होगा, बोले सर 1। अरे तभी तो ये दोनों मिलकर के 3 काम करते रहे होंगे यार। इतना तो सिंपल सा कॉमन सी बात है कि अगर ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है और ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो सिंपल सी बात है बी अकेला एक दिन में 1 काम करता रहा होगा। तो यहां से निकला है कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 1 काम करता है। हम सबको पता है कि काम टोटल है कितना, बोले सर 12। और बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो उसे 12 काम करने के लिए कुल कितने दिन लगने वाले हैं, बोले सर 12 दिन ही लगने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 12 दिन। ओके दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो चलिए आंसर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी यदि दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिएगा। वैसे आना तो नहीं चाहिए, इसके बावजूद भी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए, राम और श्याम मिलकर 5 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है। और राम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है। श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, राम और श्याम मिलकर 5 दिनों में एक काम कर सकते हैं। राम को हमने आर मान लिया और श्याम को हमने एस मान लिया। ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो 5 दिनों में क्या कर सकते हैं, बोले सर काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। और राम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। अगर बात की जाए राम की तो राम अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है, बोले सर 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल काम अगर मान लेते हैं कितना था, बोले सर कुल काम 40 था। कुल काम कितना था, बोले सर 40 था। इस 40 काम को अगर राम और श्याम मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 8 काम करेंगे। और अगर राम अकेला करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, बोले सर 5 काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ कि श्याम अकेले उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हम सबको पता है कि यदि हमें पता करना है कि श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा तो हमें यह पता होना चाहिए कि श्याम एक दिन में कितना कार्य समाप्त करता है या कितना कार्य करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर राम और श्याम मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं जिसमें से राम अकेला ही 5 काम करता है तो सिंपल सी बात है श्याम कितना काम करता होगा, बोले सर 3 काम। तो श्याम एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 3 काम। अब अगर जिन लोगों को समस्या है कि श्याम का एक दिन का 3 काम कहां से आया तो यार फिर बहुत बड़ी समस्या है भाई। सिंपल सी बात है, अगर राम एक दिन में 5 काम करता है और दोनों मिलकर 8 काम तो सिंपल सी बात है दोस्तों, श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, बोले सर 3 काम करेगा। काम करना कितना, बोले सर
सर 40 काम करना है और यदि श्याम करेगा तो सिंपल सी बात है उसे कितना वक्त लगने वाला है? बोले सर 13 सही 1/3 दिन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 13 सही 1/3 दिन। अब देखिए दोस्तों, इससे सरल तरीके से इनको लगाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इस मेथड से सवाल को लगाइएगा। मैंने कल भी बोला था और आज एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट से टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल। ओके दोस्तों, तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो प्लीज लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर किया करिए। ओके, चलिए तो सर लगा दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। मैंने पहले भी बोला था और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों कराए जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है, पूरे पार्ट देखिए हर चैप्टर का और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? याद रखिएगा, कुल समय पूछा है, ठीक है। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। अगर बात की जाएगी ए की तो कितने दिन में कर सकता है? बोले सर ये कर सकता है 15 दिन में। और अगर बात की जाए बी की तो ये कितने दिन में कर सकता है? बोले सर 10 दिन में, ठीक है। काम कुल नहीं दिया हुआ है तो यदि कुल काम नहीं दिया तो भाई कुल काम मान लेते हैं। और हम सबको पता है हम कुल काम क्या मानने वाले हैं? बोले सर हम कुल काम मानने वाले हैं इन दोनों का एलसीएम। और अगर बात की जाए तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? बोले सर 30 काम। तो कुल काम कितना था? 30। यहाँ पे कितना आएगा? बोले सर 2। यहाँ पे कितना आएगा? 3। अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 3 कहां से आ गया? यानी कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 2 काम करता है। और अगर बात की जाए बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 3 काम करता है। आगे क्वेश्चन ने ये बोला, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। भाई यदि ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? बोले सर एक दिन में 5 काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना काम कर लेंगे? बोले सर एक दिन में 5 काम कर लेंगे। आगे क्वेश्चन ने यह बोला हुआ है कि 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि 2 दिन तक तो दोनों लोगों ने काम किया, 2 दिन तक तो दोनों लोगों ने काम किया। और यदि 2 दिन तक इन दोनों लोगों ने काम किया तो कुल कितना काम समाप्त कर दिया? बोले सर 10 काम समाप्त कर दिया। काम था 30, 10 काम समाप्त कर दिया, काम बचा कितना? बोले सर 20। चला कौन गया? बोले सर 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। भाई अगले का विवाद हो गया, ऐसे उसने बोला मैं तो ये काम नहीं करने वाला हूं तुम्हारे साथ। अब काम बचा हुआ कितना? बोले सर 20 काम बचा हुआ, क्योंकि 10 काम तो इन दोनों ने मिलकर के कर दिया। अब ये बचा हुआ काम करेगा कौन? बोले सर ए करेगा। क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? भाई 20 काम जो बचा हुआ है उसे तो पूरा होने में ए करेगा, तो सिंपल सी बात है कितना दिन लगा देगा? बोले सर 10 दिन लगा देगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा हुआ था कि जब बी काम को छोड़कर चला गया था उसके बाद काम कितने दिनों में पूरा होता। अगर ऐसा होता तो आंसर होता 10 दिन। क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है कि कुल कितना समय लगा। तो हम सबको पता है कि 2 दिन तो पहले लगा हुआ था और 10 दिन बाद में लगा। इसका मतलब अगर बात की जाए कुल दिनों की तो कितना आ जाएगा? बोले सर 12 दिन। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को जब आप लोग लगाते हुए एग्जाम हॉल पे तो ऑप्शन में आपको पहले में 10 दिन भी मिलने वाला है, फिर 8 दिन भी मिलेगा, फिर 2 दिन भी मिलेगा, 12 दिन भी मिलेगा। तो गलती ये हो जाती है कि क्वेश्चन को लास्ट में ना पढ़ पाने के कारण हमें आंसर 10 दिन लगता है और आप 10 दिन लगा के चले भी आते हैं और अपने 1 नंबर पहले जोड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप, अब तो ऑनलाइन पेपर होते हैं हम सबको पता है, क्लिक करते हैं, समय समाप्त होता है तो फिर नंबर कम आते हैं, फिर लगता है गलती कहां हुई। बिल्कुल दोस्तों, गलती ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर हुई है, ठीक है। तो अब गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलें तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। सीता और गीता, लीजिए सीता और गीता आ गई, क्रमशः 6 और 12 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद सीता काम छोड़ दिया, फिर काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात की जाए सीता की तो सीता कितने दिनों में काम समाप्त कर सकती है? बोले सर 6 दिनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात की जाए गीता की
तो गीता कितने दिनों में काम समाप्त कर सकती है? बोले सर 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए काम की तो कितना है? बोले सर कुल काम 12 होगा। अगर कुल काम 12 रहा होगा तो सिंपल रहता है, सीता एक दिन में कितना काम करती रही होगी? बोले सर 2 काम करती रही होगी। गीता एक दिन में कितना काम करती रही होगी? बोले सर एक दिन में 1 काम करती रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आगे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। किन्होंने? बोले सर सीता और गीता ने। भाई यदि सीता और गीता मिलकर के एक साथ काम शुरू करती है तो एक दिन में कितना काम कर लेंगी? बोले सर 3 काम कर लेंगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक साथ यदि ये दोनों मिलती हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगी? बोले सर 3 काम करेंगी। ठीक है भाई, 2 काम सीता करेगी और 1 काम गीता करेगी, तो एक दिन में 3 काम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चलिए, तो आगे क्वेश्चन में बोला है कि 3 दिनों के बाद सीता काम छोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 3 दिन तक तो साथ में काम की है ना, तो यदि 3 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया है तो सिंपल सी बात है, कितना काम समाप्त कर दिया? बोले सर 9 काम समाप्त कर दिया। काम बचा कितना हुआ है? बोले सर काम बचा हुआ है 3। अब हुआ क्या कि 3 दिन बाद सीता काम को छोड़कर चली जाती है। भाई अगले से नहीं पटा होगा गीता से, तो सीता ने बोला मैं तो काम छोड़कर जा रही हूं। अब हुआ क्या? बोले सर काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या है। भाई सिंपल रहता है, 3 काम को अब करेगा कौन? बोले सर गीता, और गीता एक दिन में कितना काम करती है? 1 काम। तो सिंपल से बताया इस काम को करने में भी गीता को कितने दिन लगेंगे? बोले सर 3 दिन। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा होता कि बचा हुआ काम गीता कितने दिनों में पूरा करेगी, तो आंसर इसका 3 दिन होता। लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि काम पूरा करने के लिए आवश्यक, तो ठीक है, कुल दिनों की संख्या है, और कुल दिनों की संख्या कितनी है? बोले सर 6 दिन है। याद रखिएगा, बिल्कुल लास्ट के शब्दों में ध्यान दीजिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोले सर 6 दिन या 6 डेज। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में, समझ में आ रहा आप सभी लोगों को? चलिए तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल देखिए, यदि आप लोग वाकई में ईमानदारी से क्वेश्चन को देख रहे होंगे और ईमानदारी से पढ़ भी रहे होंगे, क्लास ले रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को समझ में दोस्तों आ ही रहा होगा। ठीक है, चले तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, याद रखिएगा, और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कितने सरलता पूर्वक करेंगे और आप लोगों को उतने ही सरलता पूर्वक क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बस आपको मेरा साथ बनाए रखना है और इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को सुनते भी रहना है और जो मैं सॉल्व करूंगा उसे समझते भी रहना है। ठीक है, हटाओ यार, फिर से कर दो इसको, फिर से कर दो। ठीक है, फिर से 2 बार करना। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग पहले देखते थे तो लगता था इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते होंगे। अब आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर समझ लिया तो देखिएगा दोस्तों कितने सरलता पूर्वक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, 3 आदमी है ए बी सी, तो पहले इनका काम निकाल लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, अगर बात की जाए ए कितने दिनों में? बोले सर 10 दिनों में। बी कितने दिनों में? बोले सर 15 दिनों में। और अगर बात की जाए सी कितने दिनों में? बोले सर 12 दिनों में। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, अगर बात की जाए कुल काम की तो कुल काम कितना था? बोले सर 60 काम था। अगर कुल काम 60 था तो ये एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 4 काम और ये एक दिन में 5 काम करेगा। भाई यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा अपन को करते जाना है। भाई क्वेश्चन ने ये बोला कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। एक बात तो क्लियर है कि इन तीनों ने मिलकर के काम शुरू भी किया और ना सिर्फ शुरू किया परंतु 2 दिन तक काम भी किया। 2 दिन तक काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। अगर ये तीनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? बोले सर 15 काम करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया होगा ना, और 2 दिन तक यदि इन दोनों ने मिलकर काम किया तो सिंपल सी बात है काम कंप्लीट कितना कर लिया? बोले सर 30 काम कंप्लीट कर लिया।
अब ये 15 कहां से है? बोले सर ए बी सी, ये 6, ये 4, ये 5, तो तीनों मिल गए तो एक दिन में 15 काम करेंगे। 2 दिन तक इन लोगों ने काम किया तो 30 काम इन लोगों ने क्या कर दिया? बोले सर समाप्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या? बोले सर ए की बनी नहीं, ए चले गए। अब जब ए चले गए तो सिंपल सी बात है, बचे कौन? बोले सर बी और सी बचे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, तो बी और सी बचे, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। भाई जो भी बातचीत हुई हो, सी भी छोड़ दिया, लेकिन कब? 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया। अगर बी और सी 2 दिन तक काम किया तो कुल कितना काम कर दिया? बोले सर सिंपल सी बात है, बी 4 काम करता है और सी 5 काम, यानी कि ये दोनों मिलकर के 9 काम करते थे। और यदि एक दिन में इन दोनों ने मिलकर के 9 काम किया तो 2 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया, तो काम कंप्लीट कितना कर दिया? बोले सर 18 काम। अब एक बात क्लियर है, काम 48 क्या हो चुका है? बोले सर पूरा हो चुका है। याद रखना कितना काम पूरा हो चुका है? बोले सर 48। भाई 30 काम तीनों ने मिलकर किया, फिर बी और सी ने मिलकर 18 काम किया, 48 काम पूरा हो चुका है। काम बचा कितना हुआ है? बोले सर सिंपल सी बात है, काम बचा हुआ है 12। ये 12 कहां से आए? ये तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, यदि कुल काम 60 है, 48 काम इन लोगों ने पूरा कर दिया तो काम बचा कितना? बोले सर काम बचा हुआ है 12। ये 12 कहां से है? 60 में से 48 हमने घटा दिया। अब दोस्तों ये 12 काम करेगा कौन? बोले सर 12 काम करेगा बी। क्यों? क्योंकि ए भी जा चुका है, सी भी जा चुका है, तो इस 12 काम को यदि बी करेगा तो हम सबको पता है कि बी एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 4 काम करता है, तो बी 12 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? बोले सर 3 दिन लगाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है भाई, 2 दिन यहां पे काम किए तीनों लोगों ने मिलकर के, 2 दिन यहां पे इन दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, और 3 दिन अकेले लास्ट में किसने काम किया? बी ने काम किया। तो क्वेश्चन में यह पूछा हुआ था कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 2 2 4 3 7, यानी कि काम कुल 7 दिनों में क्या हुआ? बोले सर पूरा हुआ। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ए बी सी ने मिलकर के 2 दिन तक काम किया तो 30 काम कंप्लीट कर लिया। बी और सी ने मिलकर के 2 दिन बाद सी छोड़कर गया है, यानी कि 2 दिन तक तो साथ में काम किया, और ये दोनों यदि साथ में मिलते हैं तो 9 काम करते हैं, टोटल 18 काम कर दिया। इन दोनों ने मिलाकर, यानी कि तीनों और इन दोनों ने कर करके 48 काम तो पूरा कर दिया। काम बचा कितना? 12। और अब बचा भी कौन है? बोले सर बी, और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो बी 12 काम को करने के लिए 3 दिन लगाएगा। और अगर बात की जाए दोस्तों काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 2 2 4 3 7 दिनों में काम क्या हो जाएगा? बोले सर पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है? इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है, तो बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए और देखते रहिए YouTube चैनल A3 एकेडमी को। ठीक है, चलें तो लगा दीजिए सर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो, और वीडियो को सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। तो लगा दीजिए सर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? बोले सर 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कितना अंतर है क्वेश्चन में, लेकिन करने के तरीके में बिल्कुल भी अंतर नहीं होने वाला है। मतलब कॉन्सेप्ट वही रखने वाला हूं, कैसे? ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए की अगर बात की जाए तो कितने दिन में दिया? बोले सर 10 दिन में। और अगर बात की जाए बी की तो कितने दिन में? बोले सर 15 दिन में। कुल काम कितना था? हम सबको पता है कि कुल काम रहा होगा, बोले सर 30 रहा होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब यहां पर तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, ध्यान से दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू तो किया है, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब कितने दिन बाद एक काम को छोड़कर चला गया ये पता नहीं है। पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है। पूरा जो काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ? बोले सर 9 दिन में खत्म हुआ है। एक बात बताओ, अगर पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इन 9 दिनों तक एक आदमी था जो पूरे समय तक था, वो था बी। सिंपल सी बात है, अगर ए बीच में काम छोड़ के चला गया होगा उसके बावजूद भी तो बी रहा होगा, यानी बी शुरू से लेके अंत तक था, यानी बी पहले दिन से लगाकर 9 दिन तक रहा होगा शुरू में।
तो अगर बी एक दिन में 2 काम करता, याद रखना, अगर बी एक दिन में 2 काम करता तो 9 दिनों तक उसने कितना काम कर लिया होगा? बोले सर 9 दिनों तक उसने 18 काम कर लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, 9 दिनों तक उसने कितना काम कर लिया? बोले सर 18 काम कर लिया होगा। यानी कि इस 30 काम में से 18 काम बी ने किया हुआ। किसी को दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, मुझे पता है क्यों दिक्कत है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। एक कितने दिन बाद काम छोड़ा? एक बात बताओ मेरे को, अगर काम 9 दिन में समाप्त हुआ है, ए और बी ने साथ मिलकर काम को शुरू किया था और ए ने बीच में ही काम को छोड़कर चला गया, तो यानी कि पहले दिन से 9 दिन तक एक आदमी था जो शुरू से अंत तक था, वो था बी। और बी यदि एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में उसने 18 काम किए होंगे। ठीक है, कितने काम? बोले सर 18 काम। काम बचा कितना? बोले सर 12 काम। और इस 12 काम को किसने पूरा किया होगा? बोले सर सिंपल सी बात है, ए ने। और कितने दिन में? बोले सर 4 दिन में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे ही 4 दिन में 12 काम ए समाप्त कर लेगा, वैसे ही क्या होगा? बोले सर ए काम को छोड़ देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिन। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भाई जितना काम उसने किया होगा उसके बाद उसने काम छोड़ दिया होगा। अब यदि क्वेश्चन में मिल गया कि ए ने 12 काम ही किया है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन तक ए ने 7 काम किया होगा, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी कंटिन्यू काम को करता रह गया। तो क्लियर है दोस्तों? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और उतने ही सिंपल तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है। बस आप लोगों को करना क्या है, एक प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर रिप्लाई किया करिए। ओके, तो चलिए लगा दीजिए सर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। कौन है? बी और सी। शेष कार्य ए द्वारा किया गया कितने दिनों में? तो दोस्तों क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ है कि शेष कार्य ए के द्वारा कितने दिनों में किया गया। ये नहीं पूछा हुआ कि कुल कितने दिनों में काम हुआ है, शेष कार्य ए के द्वारा कितने दिनों में किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो ए कितने दिनों में किसी काम को कर सकता है? बोले सर ए की बात की जाए तो 24 दिनों में। और अगर बात की जाए बी की तो कितने दिनों में? बोले सर बी की बात की जाए तो 9 दिनों में। और अगर बात की जाए सी की तो सी कितने दिनों में? बोले सर 12 दिनों में। कुल काम कितना मान लेते? बोले सर इन तीनों का एलसीएम, और हम सबको पता है कि इन तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है? बोले सर 72 आने वाला है। ठीक है, अगर बात की जाए ए की तो 3 आएगा, बी की तो 8 आएगा, और अगर बात की सी की तो कितने आने वाला है? 6। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। 3 8 6 कहां से आएगा? मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसा क्वेश्चन बोला वैसा करते जाओ। क्वेश्चन ने बोला कि बी और सी काम शुरू करते हैं, ए अभी नहीं है, यानी कि बी और सी ने काम करना शुरू कर दिया। किन किन लोगों ने? बोले सर बी और सी ने। ठीक है, अगर बी और सी ने काम करना शुरू कर दिया तो सिंपल सी बात है, बी और सी काम करेंगे कितना? बोले सर 14 काम करेंगे। ठीक है, लेकिन 3 दिनों के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। 3 दिन तक इन लोगों ने काम किया, याद रखना कितना? 3 दिन तक। और काम करते कितना है? बोले सर 14 काम करते हैं एक दिन में। तो 3 दिनों में इन लोगों ने कितना काम कंप्लीट कर दिया? बोले सर 42 काम कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ये दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी 3 दिन तक इन लोगों ने 42 काम किया होगा। भाई अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 14 काम करते हैं, तो 3 दिन में 42 काम कर दिया। काम करना कितना था? बोले सर 72 काम करना था। काम खत्म कितना कर दिया इन दोनों ने मिल करके? बोले सर 42 काम। बचा कितना? बोले सर 30 काम। आगे हम सबको पता है कि 30 काम करेगा कौन? ध्यान से समझना, ये 30 काम करेगा कौन? ना तो बी करेगा ना तो सी, केवल करेगा ए, क्योंकि बी और सी दोनों ही चले गए हैं। और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेष कार्य ए के द्वारा किया गया। अब यदि शेष कार्य 30 है और हम सबको पता है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो सिंपल सी बात है 30 काम को करने के लिए कितना दिन लेगा? बोले सर 10 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा? बोले सर 10 दिन लगाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 10 दिन ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन ही होगा। 13 दिन मत लगा कर आइएगा। क्यों 13 दिन नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि काम को पूरा होने में कुल कितना दिन लगा हुआ है।
क्वेश्चन ने केवल ये बोला हुआ है कि शेष कार्य ए द्वारा किया गया कितने दिनों में। तो दोस्तों शेष कार्य था 30 और ए द्वारा किया गया 10 दिनों में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 10 दिन। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझा तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको परेशानी तो होने ही वाली है। ठीक है, चलो तो लगा दीजिए सर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक और सरल माध्यम से। लग गया सर, ठीक। P 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है, Q 20 दिनों में और R 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, Q और R एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए P द्वारा अकेले लिया गया समय है। ठीक है, तो P की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना समय ले रहा, बोले एक काम को समाप्त होने में, बोले सर 18 दिन का समय ले रहा। और अगर बात की जाए Q की, तो Q कितना ले रहा, बोले सर Q ले रहा 20 दिन। ठीक है, और अगर बात की जाए किसकी, बोले सर R की, तो R कितना ले रहा, बोले सर R ले रहा 30। ठीक है, कुल काम देख लेते हैं, तो कुल काम इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है इस बार, बोले सर ये आने वाला है 180। कितना, 180। यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सभी लोगों को समझ में आ गया ये कहां से आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने ये बोला कि Q और R एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि Q और R ने काम शुरू कर दिया। ठीक है, काम शुरू कर दो भाई। और Q और R जब काम शुरू करते हैं तो एक दिन में सिंपल सी बात है कितना काम कर देते हैं, बोले सर 15 काम कर देते हैं। कितना काम कर देते हैं, बोले सर एक दिन में 15 काम कर देते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि 2 दिनों के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया, बोले सर 2 दिनों तक इन लोगों ने काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो कितना काम इन लोगों ने कर दिया, बोले सर सिंपल सी बात है 30 काम इन लोगों ने पूरा कर दिया। कितना काम इन लोगों ने पूरा कर दिया, बोले सर 30 काम इन लोगों ने पूरा कर दिया। ठीक है, काम बचा कितना हुआ है, तो सर काम बचा हुआ है 180 काम था, 30 काम यदि इन लोगों ने पूरा कर दिया तो 150 काम बचा हुआ। ठीक है, और इस 150 काम को कौन करेगा, बोले सर बचे हुए काम को पूरा करने के लिए P द्वारा अकेले लिया गया समय कितना है। हम सबको पता है कि P एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 10, तो 150 काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, बोले सर 15 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 15 दिन। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि गलती से ऑप्शन 17 दिन मत लगा देना, क्योंकि दोस्तों यहां पे क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ है कि P द्वारा अकेले लिया गया समय है, और वो भी कौन सा, जो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए किया गया था। तो ओके दोस्तों, कितना होगा, बोले सर 15 दिन होगा। ठीक है, कुल काम की बात नहीं की थी, क्वेश्चन ने ये बोला हुआ था कि बचे हुए काम को पूरा करने के लिए P द्वारा अकेले लिया गया समय है। तो बचा हुआ काम था 150, क्योंकि 30 काम तो Q और R करके चले गए थे। तो इस 150 काम को पूरा करने के लिए P कितना समय लेगा, बोले सर 15 दिन का समय लेने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो चलिए लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, रीना और मीना वह अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, हालांकि रीना काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देती है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, इसे पुराने क्वेश्चन जैसे नहीं लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि रीना और मीना अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए रीना की, तो रीना कितने दिनों में, बोले सर 9 दिनों में। और अगर बात की जाए मीना की, तो मीना कितने दिनों में, बोले सर 18 दिनों में। ठीक है, तो रीना 9 दिनों में और मीना बोले कितने दिनों में, 18 दिनों में। अगर बात की जाए कुल काम की, तो कुल काम 18 मान लो, इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो किसी को अब कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, चलो, उन्होंने एक साथ काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि रीना काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देती है। एक बात मुझे बताओ कि अंतिम के 3 दिन, भाई अंतिम के 3 दिन का मतलब क्या है, बोले सर जब रीना काम को छोड़ देती है तो 3 दिन पहले, यानी कि काम
पूरा करने के 3 दिन पहले रीना काम को छोड़ देती है। तो अंतिम के 3 दिन काम किसने किया होगा? बोले सर अंतिम के 3 दिन काम किया होगा मीना ने। क्यों? क्योंकि रीना ने तो काम छोड़ दिया था 3 दिन पहले, और मीना यदि एक दिन में कितना काम करते? बोले सर एक, तो 3 दिन में कितना काम की होगी? बोले सर 3 दिन में 3 काम की होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काम बचा कितना? बोले सर काम बचा हुआ है 15, ठीक है। इस 15 काम को कैसे किया गया होगा? बोले सर इस 15 काम को रीना और मीना ने मिलकर किया था। आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये कहां लिखा हो? हद है यार। भाई काम को समाप्त होने के 3 दिन पहले रीना काम को छोड़ देती है, इसका मतलब पहले तो पूरे दिन रीना और मीना ने मिलकर ही काम किया होगा ना, क्योंकि साफ साफ लिखा था कि उन्होंने एक साथ काम किया है। हालांकि रीना काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देती है। तो ध्यान से समझो, काम बचा कितना? बोले सर 15, और इस 15 काम को इन दोनों ने मिलकर किया है। तो कितने दिन में समाप्त किया होगा? बोले सर 5 दिन में। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। भाई अंतिम 3 दिन में केवल किसने किया? मीना ने, और इन दोनों ने मिलकर के 5 दिन में। यानी कि अगर बात की जाए तो काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? बोले सर 8 दिनों में काम क्या हुआ है? बोले सर पूरा हुआ है। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि 5 दिन तक तो रीना और मीना ने मिलकर काम किया, और उसके बाद रीना काम को छोड़कर चली जाती है, और अंतिम के 3 दिन कौन काम करती है? बोले सर मीना। और मीना एक दिन में एक काम करती है, तो 3 दिन में कितना काम करेगी? 3 काम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल के हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो यकीन मानिए। अब दोस्तों ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है जो आप लोगों से नहीं बन सकता है। भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलें अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को बिल्कुल नोट बुक में इनको नोट करते जाइएगा। ए, बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में किया गया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। भाई ए, बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए ए की तो कितने दिन में? बोले सर 24 दिन में। अगर बात की जाए बी की तो कितने दिन में? बोले सर 30 दिन में। और अगर बात की जाए सी की तो कितने दिन में? बोले सर 40 दिन में, ठीक है। इन तीनों के द्वारा जो कुल काम है वो कितना था? बोले सर कुल काम मान लेते हैं 120। इन तीनों का एलसीएम 5, 4, 5 और 1 सेकंड 40 है ना, तो 3 आएगा, सॉरी यहां पे 3 आएगा, ठीक है। 40 था 120। हाँ, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। एक बात बताओ मेरे को कि काम जब भी पूरा होने वाला था उसके 4 दिन पहले किसने छोड़ दिया? बोले सी ने। यानी कि ए और बी ने मिल करके अंतिम 4 दिन काम किया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अंतिम का 4 दिन किसने काम किया होगा? बोले सर ए और बी ने। और यदि ए और बी मिलकर करते हैं तो एक दिन में 9 काम करते हैं। यानी कि लास्ट के 4 दिन जब सी काम को छोड़कर चला गया था तो ए और बी ने मिलकर के 36 काम किया। याद रखना दोस्तों, कितना? बोले सर 36 काम। कार्य कितने दिनों में किया गया था? भाई सिंपल सी बात है, काम बचा कितना? बोले सर 120 काम करना था। 36 काम तो लास्ट के 4 दिन हुआ जो ए बी ने मिलकर किया। काम बचा कितना? बोले सर काम बचा हुआ है 84 काम। इस 84 काम को किया किसने है? बोले सर ए, बी और सी ने। अब आप मेरे से बोलोगे सर ए, बी, सी ने कहां किया हुआ है? भाई साफ साफ क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ा है। उसके पहले तक तो वो था, और 4 दिन पहले तक यदि 36 काम इन लोगों ने कर दिया है तो 84 काम सिंपल सी बात है इन तीनों लोगों ने मिलकर किया है। और जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 12। 84 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? बोले सर 7 दिन। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि कितने दिनों में किया गया था। तो कार्य 4 दिन पहले, जो 4 दिन लास्ट में था,
ठीक ना, वो मैं बात कर रहा हूं। और 7 दिन क्या था, जब ए बी सी ने मिलकर किया था। यानी अगर टोटल बात की जाए तो कितने दिनों में, बोले सर 11 दिनों में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 11 दिन आ जाएगा। यार कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि ए बी सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। यानी लास्ट के 4 दिन किन्होंने काम किया, ए और बी ने। ए और बी एक दिन में मिलकर अगर काम करेंगे तो 9 काम करते हैं, यानी 36 काम तो इन लोगों ने मिलकर किया। उसके बाद जो शेष काम बचा हो यानी कि 84, ये तो इन तीनों ने मिलकर किया था। और ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 84 काम को करने के लिए 7 दिन लगाया हुआ। कुल काम कितने दिनों समाप्त हो, बोले सर 4 दिन ये और 7 दिन ये, यानी कि इस 7 दिन ए बी सी मिलकर किया और ए बी ने मिलकर किया, 4 दिन टोटल हो गए 11 दिन। ओके दोस्तों, क्लियर है ना, सभी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। बिल्कुल इसकी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा, ठीक है। चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, ठीक है। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यार भाई 3 आदमी थे, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में। ए की अगर बात की जाए तो 10 दिन में, बी की अगर बात की जाए तो बोले सर 12 दिन में, और सी की अगर बात की जाए तो कितने दिन में, बोले सर 15 दिन में। काम कुल कितना है, बोले सर काम कुल है 60, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर बात की जाए तो 6, इसकी अगर बात की जाए तो 5 और इसकी अगर बात की जाए तो 4 होगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, समझ पा रहे हो ना भाई। ए अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और 60 काम है तो एक दिन में 6 काम, बी 5 काम और सी 4 काम करेगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा अपन को करते जाना है, ठीक है यार। इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आपको फिर मैथ समझ में ही नहीं आने वाली है, यकीन मानिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम के जो 3 दिन थे, अंतिम के जो 3 दिन थे उसमें किसने कार्य किया है। बोले सर अंतिम के 3 दिन में केवल बी ने काम किया। क्यों, क्योंकि ए और सी ने तो काम करना छोड़ दिया था। कब, बोले सर काम जब खत्म होना था उसके 3 दिन पहले। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम के 3 दिन केवल किसने काम किया, बोले सर बी ने काम किया। और बी अगर एक दिन काम करता है तो 5 काम करता है। तो अगर बी ने अंतिम के 3 दिन काम किया होगा तो सिंपल सी बात है बी ने 15 काम तो क्या कर लिया होगा, बोले सर कंप्लीट कर लिया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यहां तक बी ने कितना काम कंप्लीट कर लिया, बोले सर 15 काम कंप्लीट कर लिया। अब क्या हुआ, बोले सर बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, यानी कि काम बचा कितना। बोले सर 60 काम था, 15 काम इसने खत्म कर दिया तो काम बचा हुआ काम बचा हुआ 45। कितना काम बचा, बोले सर 45 काम बचा हुआ। और इस 45 काम को किन किन लोगों ने किया, बोले सर इस 45 काम को ए ने भी किया, बी ने भी किया, सी ने भी, और तीनों ने मिलकर किया। यानी कि एक दिन में यदि मिल जाते हैं तो कितना काम करते हैं, बोले सर 15 काम। तो इस 45 काम को करने के लिए कितना दिन लगाएंगे, बोले सर 3 दिन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट के 3 दिन केवल बी ने किया और शुरुआत के 3 दिन में ए बी सी तीनों ने किया था। तो इस तरीके से अगर बात की जाए कि काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो जी हां दोस्तों काम कुल 6 दिनों में समाप्त हुआ। अब देखो बहुत ही सिंपल सा था यार भाई, अंतिम के 3 दिन किसने किया, बोले सर बी ने किया। कितना काम कर दिया, 15 काम। काम बचा कितना, यदि 60 काम था, 15 बी ने किया है अकेले तो 45 काम बचा हुआ। और हम सबको पता है कि भाई क्या, बोले सर शुरुआत में तीनों ने मिलकर काम किया है तो 45 काम तो इन तीनों ने मिलकर किया। कितने दिनों में, बोले सर 3 दिन में। तो शुरुआत के 3 दिन ही है और बाद के 3 दिन ही टोटल। क्योंकि ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने यह पूछा हुआ था कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो भाई पूरा काम 6 दिन में खत्म हुआ, ठीक है। अब 3 दिन तो नहीं लिख सकते ना भाई, 3 दिन में तो 45 काम हुआ, या तो लास्ट के 3 दिन में 15 काम हुआ। पूरा काम यानी 60 था और वो 60 काम कब कंप्लीट हुआ, बोले सर 6 दिनों में,
ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लास्ट तक पढ़िए, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ना बने ना तो जरूर मुझे रिप्लाई करिए कि सर मैंने क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ा, उसके बावजूद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बना। यार ऐसा हो नहीं सकता, दो में से कोई एक बात होगी, या तो आप लोगों ने क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ा नहीं होगा तभी नहीं बना होगा, ठीक है। 101% वाली बात है। चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 14, जो कि मैंने आप लोगों के लिए वर्क दिया हो, तो उसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है आज का ये भी क्वेश्चन, और वैसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही बेहतरीन थे, ठीक है। चलो तो लग गया सर, ठीक है। ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। याद रखना दोस्तों, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए की अगर बात की जाए तो कितने दिन में, बोले सर 10 दिन में, ठीक है। अगर बात की जाए बी की तो कितने दिन में, बोले सर 12 दिन में, ठीक है। और अगर बात की जाए सी की तो कितने दिन में, बोले सर 15 दिन में, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, बोले सर 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। अब दोस्तों यहां पे एक बात मेरे को बताओ, ठीक, यहां पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना। पहले चलो एक थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन को समझ लो पहले, फिर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये काम था, यहां से यहां तक करना था, और कितना काम था, बोले सर 60 काम था, ठीक है। थोड़ा समझो क्वेश्चन को, ठीक है। यहां से यहां तक कुल कितना काम था, बोले सर 60 काम था। इसको मिलकर किया गया ए बी सी के द्वारा। कैसे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। एक बात यहां पे क्लियर कर लेते हैं कि यहां पे ए ने काम को क्या किया, बोले सर ए ने काम को छोड़ दिया है। कब, जब काम पूरा होने में कितना दिन लगने वाला था, बोले सर 5 दिन, यानी कि 5 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि बी यहां तक गया होगा। बी कहां तक गया होगा, बोले सर बी यहां तक गया, और बी ने भी काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कि बी जब काम छोड़ के गया होगा तो काम पूरा होने में कुल कितना दिन थे, बोले सर 3 दिन थे। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 दिन कहां से समझ में आ गया ना भाई। ए ने जब काम छोड़ा तो 5 दिन पहले छोड़ा, बी ने जब छोड़ा तो ए के 2 दिन बाद, यानी कि सिंपल सी बात है, बी ने जब काम छोड़ा है तो लास्ट के 3 दिन और काम हुआ है। और हम सबको पता है कि अंतिम की जो 3 दिन थी वो किसने किए होगी, बोले सर अंतिम के 3 दिन काम किया होगा सी ने, क्योंकि सी तो गया ही नहीं है। तो अगर सी एक दिन में 4 काम करता है तो अंतिम के 3 दिन जब इसने कार्य किया होगा तो सिंपल सी बात है 12 काम इसने क्या किया होगा, बोले सर कंप्लीट कर दिया होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, 12 काम इसने क्या कर दिया होगा, बोले सर कंप्लीट कर दिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी ने जब काम छोड़ा, कब छोड़ा, बोले सर 2 दिन बाद छोड़ा। कब, ए के छोड़ने के बाद। तो सिंपल सी बात है बी और सी ने मिलकर के कितना काम किया होगा, बोले सर 2 दिन काम किया होगा। यार हद है यार। अगर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि ए जब यहां पे छोड़ के गया था उसके बाद 2 दिनों तक बी और सी तो लगे थे ना, तो बी और सी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया होगा, बोले सर एक दिन में जब वो 9 काम करते हैं तो 18 काम इन लोगों ने किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर बात की जाए तो काम टोटल हो कितना गया, बोले सर काम टोटल हो गया 30 काम। काम टोटल कितना हो गया, बोले सर काम टोटल हो गया 30 काम। काम करना कितना था, बोले सर 60 काम करना था। अब क्वेश्चन को लास्ट में देखो, क्वेश्चन ने ये पूछा था कि कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या, कुल दिन पूछा है, ठीक है। शुरुआत में पढ़ो, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। एक बात बताओ, काम बचा कितना, बोले सर 30 काम। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, काम बचा कितना, बोले सर 30 काम बचा हुआ। और इस 30 काम को दोस्तों, इस 30 काम को इन तीनों लोगों ने मिलकर किया था, यानी कि 15 काम अगर ये करते हैं तो कितना दिन लगेगा, बोले सर 2 दिन लगने वाला है इस काम को करने के लिए। तो कुल दिनों की यदि बात किया है तो 4 दिन यहां पे, 2 दिन यहां पे,
ठीक है ना, सॉरी 4 दिन ही है, ये 4 काम है शायद, 3 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे और 2 दिन यहाँ पे। टोटल अगर बात की जाए तो कितना दिन लगेगा, बोले सर 7 दिन लगेगा। जहां दोस्तों टोटल अगर बात की जाए तो कितना दिन लगेगा, बोले सर टोटल 7 दिन लगेगा। अब देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आंसर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। देखो बात को समझो, क्वेश्चन को पहले, ठीक है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने ये दिया हुआ था एक्चुअली कि ए ने जब काम 5 दिन और अगर हो जाता, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो अभी तो ये लगता है क्वेश्चन को देख के कि सर अगर 5 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया तो यानी लास्ट के 5 दिन बी और सी ने किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि बी ने काम को 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। किसके? बोले सर ए के जाने के बाद। यानी ए अगर 5 दिन पहले काम छोड़ देता है तो बी 3 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके 2 दिन बाद ये भी काम छोड़ दिया। तो इस 2 दिन में बी और सी ने दोनों ने काम किया होगा, तो बी और सी ने अगर दोनों ने काम किया तो ये दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, तो 18 काम 3 लोगों ने कर दिया। कब? बोले इसके ड्यूरेशन में, ठीक है। अब बात अंतिम के दिन, सिंपल सी बात है, किसने किया? बोले सर अंतिम के दिन तो सी ने किया, और सी एक दिन में 4 काम करता है, तो अंतिम के 3 दिन में 12 काम इसने कर दिया होगा। 30 काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां का काम देखो, यहां से यहां तक जो ये 5 दिन वाला काम था ना, ये 30 काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम बचा कितना? बोले सर 30 काम, और यहां से यहां तक ए बी सी तीनों थे, और हम सबको पता है कि ये तीनों लोग यदि मिल जाते हैं तो कितना काम करेंगे? बोले सर 15, और 30 काम करने के लिए 2 दिन लगाएंगे। टोटल अगर बात की जाए तो 3 दिन यहां लगा, 2 दिन यहां 5 और 2 दिन यहां 7 दिन। ओके दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो कल जब हम लोग क्लास लेंगे तो एक बार फिर से इसको बता देंगे। वैसे क्लियर हो गया होगा यार, ऐसा कोई कठिन भी नहीं था कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? जी हाँ दोस्तों, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और आंसर किया करिए, अच्छा लगता है। मैं लास्ट में इसीलिए एक क्वेश्चन जरूर देता हूं ताकि आप लोग कमेंट करके बताएं। इससे यह पता चलता है कि आप लोग वाकई में पूरा वीडियो देखे भी हैं कि बस ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि सर नाइस वीडियो था। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तभी आपसे इसका आंसर बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा इसकी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और अच्छे से मेहनत